नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि यानी उत्तराखंड में आसमान से बरसने वाली आफत का अलार्म बज गया है। उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कई जगह लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से देखा जाए तो अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बारिश की मार ने हाईवे पर ट्रैफिक का रास्ता पूरी तरीके से रोक दिया है और बारिश की मार से सड़क पानी में बह गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और पौड़ी गढ़वाल के हाईवे पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड के 4 हाईवे बारिश से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे जहां साफ तौर पर यह देखा जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड में कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां बारिश से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है और लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से तबाही मची हुई है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है और आप तक पहुंचाई भी गई है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये तो सिर्फ आफत की शुरुआत है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिले, आपको बता दें, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें तो जहां एक और कुदरत के कहर का मुकाबला करने के लिए धामी सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां 3 महीनों के लिए बताया जा रहा है कि रद्द कर दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ से है, दूसरी पौड़ी और तीसरी उत्तरकाशी से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किन तरीके के हालात जो है वो उत्तराखंड में बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और बारिश ने लोगों की परेशानियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। प्रदेश में आपदा के आपातकाल का अलार्म जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं कि इससे कैसे बचाव किया जा सके। धामी सरकार भी काफी ज्यादा अलर्ट है, लेकिन स्थिति जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी छुट्टियां जो है उनको भी रद्द कर दिया गया है 3 महीने के लिए और तमाम कोशिशें जो है वो प्रशासन भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीरों में ये साफ देखा जा रहा है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लें तो इसमें जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एका दुक्का वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी। तो पहाड़ों में तो आप देखते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें दिक्कतें तो बढ़ती है, चाहे वो कहीं पे लैंडस्लाइड है छोटा मोटा या फिर जो है बोल्डर्स गिरना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखते हुए वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो जो अभी 2 दिन है 5 और 6 में, तो जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जो फुट हिल्स के अलॉन्ग के हैं उत्तराखंड के, तो उनमें एक्टिविटी अच्छी है। फिर जब आप 7 तारीख 8 तारीख में जाएंगे तो उसमें जो कुमाऊँ क्षेत्र है उसमें एक्टिविटी रहेगी जो हैवी या वेरी हैवी रेंज की है। तो इक्का दुक्का वहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो कुमाऊँ के हिल्स हैं, तो उसमें वो एक्टिविटी आगे भी 1-2 दिन रहने वाली है। तो आगे 4 से 5 दिन की मैं टोटल बात करूं तो 5 तारीख से लेके करीब 8-9 तारीख तक जो एक्टिविटी है कुमाऊँ क्षेत्र अगर खास कर लें तो वहाँ ज़्यादा रहेगी। और गढ़वाल क्षेत्र में भी जैसे 6 और 5 के लिए बोला गया है 2 दिन ये जो है, तो इनमें अच्छी एक्टिविटी रहने वाली है। मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता भगवान दास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भगवान दास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश के चलते लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गए हैं, ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। फिलहाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या ताजा हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं।
जी कनिका, मेरा नाम जैसे कि मेरा नाम भगवान सिंह है, भगवान सिंह दास नहीं है, भगवान सिंह है। और जी। जिस तरह से मैं पौड़ी जनपद की बात करें कि मौसम विभाग का जो अनुमान था सही साबित हुआ है कि मौसम सुधरने की जैसी बारिश जो पहले तो बारिश देखे जा रही है, लगातार बारिश क्षेत्र में बारिश है। हालांकि आप अब देख रहे होंगे थोड़ा सा धूप खिली है, लेकिन जैसी सुबह से रात से बारिश जो हो रही थी, श्रीनगर विधानसभा जो क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं पाबो ब्लॉक क्षेत्र है, जो वहाँ पे जो कि वहाँ पे पीड गोल जी का ऑफिस है, वहाँ पे जो ब्लॉक है उसी के पास वहाँ पे जो इससे मात्र ब्लॉक से आगे 5.5 किलोमीटर दूर जो रोड पे जो रामनगर नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि अब जब इस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम ये मीडिया के पास जैसे ये वीडियो आई, तुरंत उसके बाद जब एक्शन के लिया गया, वहाँ पे पूछा गया। भगवान सिंह, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास आती हूँ। फ्रेंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्थिति आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि सरकारी छुट्टियों को बताया जा रहा है कि फिलहाल 3 महीनों के लिए रद्द कर दिया गया है। कंट्रोल रूम और रेस्क्यू टीमों का गठन भी किया गया है। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उससे निजात मिल सके। तमाम प्रयास धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थिति जो है फिलहाल वैसी की वैसी ही बनती हुई अभी नजर आ रही है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से काफी ज्यादा वहां पर बात की जाए तो आवागमन पर भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, देखने को मिल रहा है। जहां एक और ट्रैफिक की समस्या जो है वो काफी ज्यादा बनी हुई है। मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रियों से आगे की यात्रा जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें जो है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ की है, दूसरी पौड़ी और तीसरी उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि रोडों की इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से और तमाम दिक्कतें जो हैं वो लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी में देर रात भारी बारिश के चलते यमुना घाटी में कई जगहों पर बताया जा रहा है कि नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खनेड़ा और डाबरकोट में बोल्डर व मलबा आने से काफी ज्यादा दिक्कतें वहां पर देखने को मिल रही हैं। बड़कोट के अंतर्गत नगर पालिका बड़कोट में घरों में सड़क का पानी घुस गया है। जगह जगह सड़कों में मलबा आ गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी परेशानियों से लोग वहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मोरी क्षेत्र से भी बाजार सहित कई गांव में पानी व मलबा घुसने की जानकारी जो है वो मिल पा रही है। बड़कोट क्षेत्र के अंतर्गत अभी 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर सड़कें पूरी तरीके से धंस गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और रास्ता भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पर किसी को भी आने जाने तक नहीं दिया जा रहा है। सिमलसारी गैर मोटर मार्ग पर नदी उफान पर है और कई जगहों पर इस तरीके से देखा जाए तो जो तस्वीरें सामने आ रही है उसकी वजह से बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। नौगांव सिउरी मोटर मार्ग भी पूरी तरीके से अवरुद्ध है। नगर पालिका बड़कोट में पुरानी तहसील के पास के नीचे जो मकान है वहां पर भी जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास निरंतर मलबा गिरने से दिक्कतें जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वैकल्पिक मार्ग खांकरा शांति खाल श्रीनगर वाला रास्ता भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा भयावह करने वाली तो हैं और तमाम दिक्कतें जो हैं वो लोगों को तो हो रही हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, इस समय उत्तराखंड में जो चारों धामों की यात्रा है वो इस समय काफी तेजी के साथ चल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसके चलते कई जगहों पर स्थितियां काफी विकट देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के जो मुख्य NH है वहां पर
मलबा आने से रास्ता जाम हो गया है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली थी। वहां पर बीआरओ की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम ने काफी काम किया और मलबा हटाने का काम किया गया था। यात्रा सुचारू हुई थी, लेकिन कल देर रात से जो रुक रुक करके जो बारिश हो रही है उसका जो मंजर है तबाही का वो देखने को मिला है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस समय काफी भयावह स्थिति भी देखने को मिली है। खासतौर पर जो उत्तर काशी का इलाका है वहां पर कई घरों में पानी भर गया है। कई जगह पर जो मकान है वो जमींदोज हो गए हैं और प्रशासन की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है, बार बार यही अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने आगे की यात्रा को मौसम विभाग की जो जानकारी है, मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको देख करके ही आगे रखें। और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी यही अपील की जा रही है कि सभी लोग मौसम को देख करके ही अपने घर से बाहर निकलें। अगर जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है तो घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते जो है अवरुद्ध हो गए हैं और रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से लोगों को बीच में रुकना पड़ रहा है, कई कई घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। और प्रशासनिक अमला इस कार्य के लिए पहले से जुटा हुआ है और खास तौर पर कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से चिन्हित कर लिए गए थे जहां पर मलबा आने की स्थिति रहती है। खासतौर पर सिरोबगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला है। खासतौर पर जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो वहां पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आ जाता है और वहां पर यातायात बाधित होती है। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले से वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ पौड़ी का एनएच जो है वहां पर भी काफी प्रभावित हुआ है। वहां पर भी कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर भी जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है रुद्रप्रयाग में। और इसके साथ साथ चमोली जिले में भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी और सभी लोग व्यवस्थित तरीके से पहले जिस तरह से यात्रा कर रहे थे उसी तरह से अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको पता है कि बरसात के मौसम में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी, इस तरह की घटनाओं से सबको दो चार होना पड़ सकता है। और ऐसे इसके बावजूद भी जब इस तरह की स्थितियां आ रही हैं तो जाहिर है कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन की कमियां जरूर देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अजय जी, देखा जाए तो ये तस्वीरें काफी लंबे समय से जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जहाँ एक और सरकार तमाम प्रयास तो कर रही है, लेकिन वही देखना ये भी होगा आने वाले दिनों में कि क्या कुछ कोशिशें जो है वो की जाएंगी। अजय जी आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरे साथ पौड़ी से भी इस वक्त हमारे संवाददाता भगवान सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति पौड़ी में बनती हुई नजर आ रही है। अब भगवान सिंह, जिस तरीके से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर से देखा जा रहा है कि सड़कों का काफी ज्यादा बुरा हाल है, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल पौड़ी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है इस चीजों से, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है जो वहां से अभी मिल पा रहा है? भगवान सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल कनिका, मेरे को आवाज मिल रही है। जिस तरह से पौड़ी जनपद में बारिश का जो कहर जो देखने को मिला था और अब यहाँ पे मौसम विभाग का थोड़ा सही साबित हुआ है। साथ साथ अब मौसम काफी खुल गया है, लेकिन जो रोड बंद है उनको प्रशासन क्या उम्मीद यही है, प्रयास है कि जल्द से जल्द खोला जाए। वही बात करें जो NH-58 की बात है, सिरोबगढ़ जो जगह है एक जो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, वहाँ पे भी आपको खोलने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ कभी बार वो खोला जा रहा है, फिर उस पर मामला जो है रोड पे आ जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ बता दूं आपको, जनपद पौड़ी में ग्रामीण क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जेसीबी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे उनको पहुँचाने की कोशिश प्रशासन का यही है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द खोला जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो होती है कि अपना टाइम टेबल की गाड़ियाँ होती है, तो गाड़ियाँ अगर टाइम से नहीं पहुँच पाती है तो लोगों को आवाजाही की काफी दिक्कतें होती है। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को एक समस्या सबसे ज्यादा ये है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा जनपद पौड़ी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो लाख दावे तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक को खोला जाएगा, रोड को खोला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो स्थिति है उसको पहले इसको सुचारू रूप से पहले इसकी मुख्य जो चीजें होती है उसके समाधान कर देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं देखने को जरूर मिल रही है।
चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह है, डायरेक्टर मौसम विभाग से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जहां एक और मौसम विभाग ने बताया ये जा रहा है कि 5 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और पहले भी हम देख रहे हैं कि तस्वीरें जो सामने आ रही है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कें पूरी तरीके से धंस गई हैं। फिलहाल क्या कुछ आगे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? ये देखिए, जहाँ तक बारिश की बात है तो मिल रही है, बारिश ठीक ठाक मिल रही है प्रदेश में। और आगे भी 4 से 5 दिन है तो उसमें हल्की से मध्यम बारिश तो ज्यादातर जगहों में है ही है। और भारी बारिश की बात करें तो उसमें भी जो हमारे नैनीताल है, चंपावत है या देहरादून और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इनमें संभावना है जी। और इसके साथ अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो है, वहाँ मिल रही है एक आध जगहों में जो है हैवी रेन्स मिल रही है। तो हालांकि कल थोड़ा कम है एक्टिविटी, लेकिन जब आप 8 और 9 में जाते हैं तो फिर से थोड़ी जो खासकर कुमाऊं क्षेत्र देखें उसमें एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, वहाँ पे भारी बारिश फिर एक आध मिलेगी। और इसी तरह गढ़वाल में हल्की मध्यम के साथ जो है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि जो है आपका रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर है, तो इनमें भी संभावना 8 और 9 तारीख में एका दुका जगह में भारी बारिश मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें तो बिल्कुल ये रहती है बरसात के सीजन में, जब अच्छी बारिश मिलती है जी, तो कहीं ना कहीं जो रोड्स वगैरह है वो बंद होती हैं। तो ये चीजें तो देखने को मिल रही कहीं कहीं पर। बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरीके से तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा रही हैं, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। और जैसा कि जानकारी आपने भी दी कि आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। और तस्वीरें जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां एक और लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में भी, जैसा कि आपने जानकारी दी है, कि भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। देखिए, बरसात में ही जब भी जाएं आप पहाड़ों में, तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या छोटे मोटा जो बोल्डर्स गिरना है, जगह जगह इस तरह की चीजें होती है जी। तो जो जा रहे हैं श्रद्धालु हैं या यात्री हैं, तो उनको यही है कि देख के जाना है। और जो प्रशासन की जगह जगह ड्यूटीज भी हैं, तो बताते भी हैं कि यहाँ आपको किस तरह से और कहाँ पे ज्यादा खतरा है, तो वो चीजें देखते हुए चलना पड़ेगा। ये चीजें बिल्कुल कॉमन है पहाड़ों में, जब आप यात्रा करते हैं बरसात के सीजन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सतर्क होकर चलना है, तभी आप जो है सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए, बिल्कुल विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे संवाददाता भगवान सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। भगवान सिंह जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन फिलहाल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पौड़ी में काफी ज्यादा असर जो है वो बारिश का देखने को मिला है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी के जो पौड़ी क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं, ये जो आपदा का क्षेत्र है, जो हमारा राढ़ क्षेत्र है, इस राढ़ क्षेत्र में, और ये हमारा जो भूस्खलन की ज्यादा जो तस्वीरें जो आती है, तो हमारे श्रीनगर विधानसभा जो कि सैनी सैन, ये इस क्षेत्र का चाकी सैन, इस तरह की ज्यादा खबर जो आती है, इस तरह की भूस्खलन की ज्यादा तस्वीरें आती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो सबसे ज्यादा है, तो हमारा भौगोलिक के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा समस्या जो होती है कि हमारा चमोली जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है, जहाँ की बादल फटने की या इस तरह की घटना जो आती है, तस्वीरों में आती है। 2013 की आपदा की बात करूं तो आपने तस्वीरों में सभी को पता है कि 2013 की आपदा को कोई नहीं भूल पाता है। लेकिन वो आपदा को निपटने के लिए मैं ये कहता हूँ प्रशासन को और प्रशासनिक तमाम अधिकारियों को, और मैं पौड़ी जिला अधिकारी का भी इसलिए विशेष ध्यान देना चाहता हूँ उनको भी, कि वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं और उनका यही प्रयास रहता है कि कहीं पे भी, कल मेरी जब उनसे बातचीत हुई थी, उनका यही कहना है कि कहीं पे भी अगर आपको कुछ होता है तो जिलाधिकारी विजय कुमार चौचंडे का यही कहना है कि तमाम आप मेरे जो पर्सनल भी आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल फोन करके भी बता सकते हैं। अगर ना ऐसे अधिकारी अगर ना हर जिले में मिलते हैं तो आपदा से निपटने के लिए भी बिल्कुल प्रयास लगा जाता है। साथ ही साथ में जो मैं बता दूं आपको, मेरी आज आपदा कंट्रोल रूम के जो अधिकारी है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है जो भी हमारा जो भी रोडें बंद है उन रोडों पे हम प्रयास है, जो भी जितने भी रोडें जो बंद है, क्योंकि जो आजकल नेटवर्क की सबसे ज्यादा परेशानी है। हर एक चीज में आपको बता दो, इस समय पौड़ी जिले में लाइट का जो है करीब 5 या 6 घंटे से लाइट नहीं है पौड़ी जिले में।
तो लाइट को लेकर भी प्रशासन को जरूर संज्ञान देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे तहसील दिवस पे इसमें संज्ञान में दिया गया था कि लाइट का तमाम जो इस चीजें की व्यवस्था किया जाए ताकि जो आम जनता को परेशानी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण की बातें है, आपके जनपद टिहरी गढ़वाल से एक तस्वीर जो सामने आ रही है कि एक महिला को जो अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए जाना पड़ रहा है, वो बीच रास्ते में अगर ना वहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो जाम लग जाता है, एक तरफ सरकार कहती है 108 को, ये तमाम जनता से मेरी अनुरोध है और मैं FM न्यूज के माध्यम से उनको सभी को दर्शकों को एक जरूर बात कहूंगा कि कभी भी ध्यान रखिए, अगर ना एम्बुलेंस गाड़ी आपको जाती हुई दिखती है उस एम्बुलेंस को जाते हुए अपना रास्ता दे दे। कई लोग ऐसे होते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं जा सकता है, लेकिन मैं FM न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को दर्शकों को यही कहूंगा कि अगर कहीं पे भी एम्बुलेंस गाड़ी जाती है तो उसको जरूर रास्ता दिया जाए। ठीक है भगवान सिंह, आपको रोकना चाहूंगी, अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, अगर देहरादून की मैं बात करूं तो फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जहां एक और हम देख रहे हैं कि बारिश से जो लोगों को तमाम दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी और अगर हम बात करें तो जहां लाइट की समस्या, बिजली जो है वो भी काफी ज्यादा जा रही है, जहां एक और सरकार तो तमाम दावे करती है कि बिजली की कोई समस्या नहीं है, हालांकि विपक्ष भी ये मुद्दा उठाता रहा है और उठाता है, लेकिन बावजूद उसके स्थिति जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में यहाँ राजधानी देहरादून में सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है और आपदा कंट्रोल रूम से ही सभी जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस विषय को लेकर के बैठकें कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो जुट रहे हैं और कितनी तैयारी है, कितनी पुख्ता तैयारी है, कहाँ कहाँ क्या इंतजाम करने हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों में उत्तराखंड में अक्सर कुमाऊं और गढ़वाल इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर बड़ी आपदाएं देखने को मिली हैं। कई लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और वो अधिकारियों को लगातार इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि फौरी तौर पर तुरंत त्वरित कार्यवाही की जाए और खासतौर पर जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको बढ़ाया जाए। जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर जो राहत और बचाव दल वो त्वरित गति से पहुंचे। इसके लिए 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं कि अगर कहीं पर कोई आपदा होती है तो वहां पर त्वरित गति से हेलीकॉप्टर के जरिए भी राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ कई ऐसे पॉइंट जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं और उन जगहों के लिए पहले से SDRF की टीम SDRF की जो चेक पोस्ट है वो पहले से तैयार है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन की टीम अपने स्तर से व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए तैयार है। वहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही है। जिस तरह की उनकी मांग है वो सारी कमियों को वहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। जो चीजें वो मांग रहे हैं वहाँ पर वो व्यवस्थाएं की जा रही है। और जहाँ तक बिजली व्यवस्थाओं की बात है, चाहे सड़क टूटने की बात है, तो देखिए BRO की टीम, PWD की टीम सड़कों को दुरुस्त करने के काम में जुटी हुई है। इसी तरह से SDRF की टीम और NDRF की टीम भी यहाँ उत्तराखंड में मौजूद है। तो इन दोनों टीमों का भी काम त्वरित गति से कम समय में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचने का है और वहां पर लोगों को राहत दिलाने का काम करना है। इसी तरह से बिजली विभाग की जो टीम है वो भी इस काम में जुटी हुई है कि कहीं पर अगर इस तरह आपदा के बाद जो है वहां पर बिजली की कटौती होती है या पोल टूटते हैं, खंभे टूटते हैं, वहां पर कई बार बिजली की तारें जो टूट जाती है तो उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो कुल मिलाकर के सभी जो विभाग हैं वो आपस में समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ से सचिवालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ जो बैठक कर रहे हैं वो यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आपस में समन्वय बना करके चला जाए। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विभाग की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी होता है, जो भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसके बाद तुरंत उस पूर्वानुमान को हर जगह फ्लैश किया जा रहा है और सभी जो विभाग हैं, सभी जिलों के जो DM हैं, उनके पास ये सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही है ताकि पहले से सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है, कहाँ पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी पूर्वानुमान में अगर जानकारी होती है तो वहाँ पर किस तरह से पहले से तैयारी की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। खास तौर पर जो
नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जानकारी मिल जा रही है कि किस क्षेत्र में किस दिशा में ज्यादा बारिश होने वाली है। यहाँ तक कि हमारे पास इतने अच्छे आधुनिक उपकरण हैं कि वो मौसम विभाग की ओर से ये भी जानकारी मिल जा रही है कि अगले 1 घंटे के दौरान किस क्षेत्र में कितनी ज्यादा बारिश होगी, कहाँ बादल फटने जैसी घटना हो सकती है। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियों को त्वरित गति से फ्लैश किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार पिछले सालों की तुलना में जैसे जब आपदा आती रही है उसकी तुलना में यहाँ पर कम कैजुअलिटी हो, कम इस तरह की स्थितियां देखने को मिले और फौरी तौर पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जाए। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बरसात के मौसम में आपदा से लोगों को जूझना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और 4 धाम यात्रा के दौरान भी काफी संख्या में लोग उत्तराखंड में आए हुए होते हैं। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के, स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर के, स्थानीय लोगों के आसपास जो राशन मुहैया कराना है, बाकी अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है, चिकित्सा कैसे मुहैया कराया जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के आपस में बैठकें जो होती है, इन बैठकों में ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये बात तय की जाती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दिलाई जाए और आपदा से कैसे निपटा जाए। और इसको लेकर के कई बार मॉक ड्रिल भी किया जाता है कि अगर कहीं पर आपदा आती है तो उसको किस तरह से कम रिस्पॉन्स टाइम में त्वरित गति से उस कार्य को पूरा किया जाए। और इसीलिए जगह जगह पर समय समय के अनुसार जो मॉक ड्रिल भी किया जाता है। तो क्योंकि इस समय अब जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से जल्द पार पाने की कोशिश की जा रही है और जितने भी हाईवे बंद हैं, जितने भी कनेक्टिंग मार्ग बंद हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, जो बाकी अन्य क्षेत्रों को जोड़ते हैं, तो उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोगों का जो जीवन है, रोजमर्रा का जो जीवन है वो प्रभावित न हो और पहले जैसा जीवन एक बार फिर से शुरू हो जाए। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरीके के हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार भी तमाम बैठकें कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि लोगों तक जो भी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए। जहां एक और तमाम दिक्कतें जो हैं वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, सड़कें बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। लेकिन वहीं जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार भी तमाम बैठकें कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि लोगों तक हर जरूरी सुविधाएं जो है वो उन तक मुहैया कराई जाए और लोग इस मुश्किल से जल्द बाहर निकल सके। तो फिलहाल मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।